जी अस्सलाम वालेकुम। सो दिस इज़ पार्ट टू ऑफ शॉपिफाई। तो आज हम बेसिकली इसके फर्दर ऑन थीम्स के हवाले से और पेजेस के हवाले से नेविगेशन के हवाले से कुछ कंटेंट पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। अच्छा, जो बेसिकली शॉपिफाई के जो थीम्स है ना वो फ्री ऑफ कॉस्ट ये वाले थीम्स हैं। दीज आर द फ्री शॉपिफाई थीम। लेकिन अगर आपने शॉपिफाई के मज़ीद थीम्स एक्सप्लोर करने हैं तो आप यहाँ पे जो टैब है इसको क्लिक कर दिएगा तो आप यहाँ आ जाएंगे। तो जितने आपके पास शॉपिफाई के थीम्स होंगे ना वो सारे आपके सामने यहाँ पे दिख जाएंगे और इसके सामने इनकी प्राइसेस भी होंगी। ठीक है, थीम विद इस प्राइस। ठीक है, थीम विद प्राइस ये शॉपिफाई के अपने लोगों ने कंसिडर करके बनाए हैं, डेवलपर्स ने बनाए, उन्होंने फिर शॉपिफाई पे अपलोड किए। ये वो थीम्स है, इनकी प्राइस ये बहुत बहुत महंगे होते हैं। अच्छा, अब हम आते हैं, लेट सपोज दो चीज़ें आपको बता देता हूँ। पहली चीज़ ये शॉपिफाई का अपना एक फ्री थीम्स है जो ये बाकी रिमेनिंग है। डॉन, स्पॉटलाइट, क्राफ्ट, रिफ्रेश और सेंस, ये शॉपिफाई के फ्री थीम्स है। अब सबसे पहले तो ये जो है ना, ये आपका जो स्टोर है वो डेवलपमेंट स्टोर है। ये और कस्टमर्स को नहीं दिखेगा जब तक आप उनके साथ पासवर्ड शेयर नहीं करेंगे। अच्छा, दूसरी बात ये है कि शॉपिफाई का जब आप फ्री थीम्स यूज़ करेंगे तो उसके अंदर कुछ रिस्ट्रिक्शंस है। जैसे मैं आपको बता देता हूँ कि कस्टमाइज तो जब आप टैप करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप आए तो यहाँ पे ये शॉपिफाई का थीम है। बेसिकली कुछ प्रोडक्ट जो लास्ट टाइम हम इंपोर्ट कर चुके हैं ये वो है। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं कि यहाँ पे अगर आप देखें, दिस इज टॉप अनाउंसमेंट बार। नहीं चाहिए तो यहाँ से हाइड कर दे, अगर चाहिए तो यहाँ से ऑन कर दे। तीन सेक्शन है यहाँ पे। दिस इज सेक्शन सेटिंग और देन एप्स जो आपने इंस्टॉल किए होंगे वो यहाँ पे आपके सामने होंगे। फिलहाल तो कोई ऐप नहीं है। जो थीम आप यूज कर रहे होंगे उसका नाम यहाँ पे होगा, थीम इस वक्त लाइव चल रही है। ये डिफॉल्ट का एक टैब है। हम तो इस वक्त जो है ना जिस कंट्री में कर रहे हैं वो पाकिस्तान है। यहाँ से आप पेजेस के आप आपस में स्विच कर सकते हैं। अगर आपने प्रोडक्ट पेज पे जाना है, अगर आपने कलेक्शन पेज पे जाना है तो यहाँ से आप स्विच कर सकते हैं। ये इसका जो है ना डेस्कटॉप है, ये मोबाइल व्यू है और ये फुल स्क्रीन व्यू है। ठीक है, यहाँ से हम वापस आते हैं। तो मैं जो बात बता रहा था कि यहाँ पे बेसिकली ना आपके पास सेटिंग के कुछ लिमिटेशंस हैं। ठीक है, दिस इज फ्री थीम, फ्री थीम पे लिमिटेशन और है, पेड थीम में लिमिटेशंस और है। ठीक है, लेट सपोज मैं ये ऊपर का टेक्स्ट चेंज करना चाहता हूँ। तो अनाउंस देखें, आप कर्सर जहां लेके जाएंगे ना, तो जो जगह जहां पे वो सर्कल या जो आपके पास लाइंस बन जाएगी, समझ जाएं कि ये जो जितनी भी सेटिंग है वो इस एरिया के अंदर है। मींस अनाउंसमेंट बार पे अगर आप क्लिक करेंगे तो इस सर्कल के अंदर जितनी भी चीजें आती है वो सारी इसी जगह से सेट होगी। तो यहाँ पे आपके पास है वेलकम टू द स्टोर। इस टेक्स्ट को अगर आप रिमूव करना चाहें, हेलो एंड दिस इज माय स्टोर। ठीक है, आप यहाँ पे इसके साथ अगर कोई इसको क्लिक करे तो लिंक करना चाहते हैं तो यहाँ पे इसको लिंक कर सकते हैं किसी प्रोडक्ट के साथ भी। कि अगर कोई बंदा इस पे क्लिक करेगा तो वो कहाँ जाएगा, इस प्रोडक्ट पेज पे जाएगा। यहाँ से आप इसको सेव कर सकते हैं। ठीक है, बैक आते हैं। फिर यहाँ पे हेडर सेक्शन है। एक और चीज गौर से देखें, हर एक सेक्शन के बाद एक लाइन है। तो ये अनाउंसमेंट और हेडर के बाद एक लाइन है, तो मीन्स दिस इज हेड, दिस इज बॉडी एंड दिस इज टेल। ठीक है, देखें, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पे है टेम्पलेट्स की बात आती है। अच्छा, अगर आप इस कर्सर को एक्सटेंड करेंगे ना तो आप ये देखें, ये मेन है, इसके साथ एरोज हैं। ठीक है, जिसके साथ एरो बना होता है समझ ले वो मेन सेक्शन है। ठीक है, और अगर आप चाहते हैं ये जो दो सेक्शन है ये इसके अंडर आते हैं। मीन्स आप अगर मेन सेक्शन पे यहाँ कर्सर लाएंगे ना तो इसको आप ऊपर नीचे मूव ऑन कर सकते हैं। लेकिन इसके अंदर जो ऑब्जेक्ट्स है ना वो आप इससे बाहर नहीं लेके जा सकते। लेट सपोज अगर आप चाहते हैं कि ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है ब्राउज आर लेटेस्ट प्रोडक्ट्स, इसको मैं नीचे लेके जाऊं तो ये सिर्फ इसी बॉक्स, देखें वो बॉक्स जो बन गया है इसके अंदर ही इसको मूव कर सकते हैं। इससे बाहर इसको आप नहीं लेके जा सकते। ठीक है, बट यहाँ पे अगर आप इमेज कंप्लीट बैनर पे शिफ्ट करें तो आप इसको
पूरा का पूरा आगे लेके जा सकते हैं। जब हम और सेक्शन बनाएंगे आपको आइडिया हो जाएगा। इमेज बैनर पे क्लिक करता हूं तो यहाँ पे आपके पास दो इमेजेस हैं। लेट सपोज फर्स्ट इमेज में ये पुट करता हूं और सेकंड इमेज में मैं कोई और इमेज पुट कर देता हूं, लेट सपोज दिस वन। ठीक है, ओके। अब ये दो इमेजेस आपके पास आ गई हैं। आप मोबाइल व्यू देखना चाहते हैं तो मोबाइल व्यू देख लें। ठीक है, मोबाइल व्यू में ये ऐसे दिखेंगे, और अगर आप फुल स्क्रीन देखना चाहते हैं तो फुल स्क्रीन भी देख सकते हैं। ठीक है, ओके। नाउ लेट्स कम टूवर्ड बैनर लार्ज होने चाहिए, अडॉप्ट टू फर्स्ट इमेज। ठीक है, फर्स्ट इमेज जितना हो इतना होना चाहिए, बट इट्स गुड कि आपकी जो इमेज हो वो लार्ज हो। ठीक है, ओके। थोड़ी सी सेटिंग इसके अंदर है, इमेज ओवरले ओपेसिटी है ना, अगर आप इसको बढ़ाते हैं तो ये देखें ये हाइड हो जाते हैं। तो आप ओपेसिटी जितनी कम रखेंगे इमेज क्लियर दिखेगी आपको। ठीक है, अच्छा। फिर जो है ना डेस्कटॉप कंटेंट पोजीशन है, तो कंटेंट पोजीशन बॉटम सेंटर है, आप मिडिल लेफ्ट में भी कर सकते हैं। तो ये जो आपका कंटेंट है इसकी बात हो रही है। ठीक है, फिर ये है मिडिल सेंटर में भी आप कर सकते हैं, इसको अभी सेंटर में हो गया है। अब शो कंटेनर ऑन डेस्कटॉप। ठीक है, अब ये इसका क्या मतलब है, देख अगर आप इसको ऑन करते हैं ना तो इस चीज को जरा और से देखें कि इसके पीछे एक बॉक्स बन गया। तो अगर आप ये बॉक्स रखना चाहते हैं तो ओके करें, नहीं रखना चाहते तो इसको हटा दें, सिंपल। फिर थोड़ा सा नीचे आए तो ये लेआउट है, मोबाइल लेआउट में ये कहाँ पे होंगे, सेंटर में होंगे। ये स्टैक इमेजेस ऑन मोबाइल यूज करने हैं कि नहीं। ठीक है, स्टैक इमेजेस मोबाइल पे और शो कंटेनर ऑन मोबाइल। जो कंटेनर अभी मैंने आपको दिखाया था, अगर आप वो मोबाइल पे भी दिखाना चाहते हैं तो ये ऐसे है। ठीक है, लेकिन इसको हमेशा ऑफ किया करें। ओके, और इसको यहाँ पे कर देंगे पब्लिश। फिर अगला टैब है थीम सेटिंग का, तो यहाँ पे ये है रिवील सेक्शन ऑन स्क्रॉल। स्क्रॉल सेक्शन जो है ना स्क्रॉलिंग पे रिवील हो जाए। ठीक है, ये दिस इज सेक्शन, हम स्क्रॉल कर रहे हैं तो ये सेक्शन क्या होगा, रिवील होगा ऑन स्क्रॉलिंग। ठीक है, ठीक है, ओके। दिस इज वेरी बेसिक सेटिंग। ठीक है, बड़ी नॉर्मल सेटिंग है इसमें, और ये हम यहाँ पे सेव कर दें। तो इट मीन हमारा बैनर सेक्शन हो गया है। अब यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा बैक जाएंगे, आप इस टेक्स्ट को चेंज करना चाहें तो मेक इट चेंज। ठीक है, गेट 10% डिस्काउंट नाउ। ठीक है, ये मैंने इसको दे दिया। अगर आप इसको लिंक भी करना चाहते हैं तो इसको लिंक भी कर सकते हैं। ठीक है, किसके साथ लिंक करेंगे, इस प्रोडक्ट के साथ लिंक कर दे जो आपने लगाया है। ठीक है, एंड इसको टिक ना करिएगा, नहीं तो ये न्यू टैब में ओपन हो जाता है। क्लिक ओके एंड देन मेक इट सेव। तो अब अगर कोई गेट पे क्लिक करेगा तो वो एक लैंडिंग पेज पे चला जाएगा। अब हम जो चेंजेस करेंगे बाद में इसको प्रीव्यू करेंगे। देन हमारे पास है शॉप नाउ का बटन। इस बटन का आप लेबल भी चेंज कर सकते हैं, शॉप कैपिटल में लिख के शॉप नाउ। ठीक है, और ये जब कोई इसको टैप करेगा तो कहाँ जाएगा, ऑल प्रोडक्ट्स पे जाएगा। सेकंड बटन भी आप लगा सकते हैं, बाय नाउ। दो बटन लग गए। दूसरे बटन को अगर आप कहीं पे लेके जाना चाहते हैं तो यहाँ से आप वो भी डिसाइड कर सकते हैं कि कहाँ लेके जाना है। ठीक है, ओके। जैसे बटन का आउटर यहाँ पे आपने आउटलाइन ऑन की है ना, तो आप यहाँ पे भी ऑन कर देंगे तो वो बंद हो जाएगा। ठीक है, इसको भी ऑफ कर देंगे और इसको भी ऑफ कर देंगे तो ये ऐसे ऐसे दिख जाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा थोड़ी सी स्टाइलिंग है, इट्स नॉट वेरी टफ। ठीक है, और हम बैक चले जाएंगे। हमारा ये वाला सेक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं यहाँ पे जिसको कहा जाता है फीचर्ड कलेक्शन। तो जहां पे आप कर्सर मेन पे लेके जाएंगे तो पूरा का पूरा सेक्शन आपके सामने ऑन हो जाएगा। यहाँ पे हेडलाइन दी गई है फीचर्ड कलेक्शन, चेंज कर दें हेडिंग को बेस्ट। ठीक है, कलेक्शन। ठीक है, अब यहाँ पे हेडिंग स्मॉल में हो लार्ज में हो, इसको आप देख ले, एक्स्ट्रा लार्ज ऐसे हो जाएगी। आप लार्ज में कर लें, मीडियम में कर लें, जैसे आप करेंगे वो ये ऐसे हो जाएगा। यहाँ पे अगर आप कुछ डिस्क्रिप्शन लिखना चाहें, वी आर द प्रीमियम सेलर्स ऑफ दीज प्रोडक्ट्स,
ठीक है, तो आप इसको सेट आउट कर दें। ओके, थोड़ा सा और नीचे आएंगे, शो डिस्क्रिप्शन फ्रॉम द एडमिन, ठीक है, शो कलेक्शन डिस्क्रिप्शन फ्रॉम द एडमिन, ठीक है। अब जब आप इसको ऑन करेंगे तो डिस्क्रिप्शन जो है ना वो एडमिन साइड से अब शो होगी, ठीक है, लेकिन मैं इसको कहता नहीं सबको शो हो जाए। अच्छा, फिर जो डिस्क्रिप्शन की जो स्टाइल है ना, जो स्टाइल है, ठीक है, उसको आप सब टाइटल यूज करेंगे, जो टैब आप यूज करेंगे आपको चेंज नजर आ जाएगा। एज अ सब टाइटल लेके थोड़ा सा साइज में डिफरेंस आ गया, अपर केस तो अभी इसका स्टाइल सारे कैपिटल लेटर्स में आ गए। अच्छा, अब थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे मैक्सिमाइज प्रोडक्ट टू शो, ये मैक्सिमम कितने प्रोडक्ट शो होने चाहिए, 8। नंबर ऑफ रोज ऑन डेस्कटॉप कितने होने चाहिए, यहाँ पे लिखे हैं 4, 1 2, एक मिनट थोड़ा सा बैक चले जाते हैं क्योंकि हम आगे आ गए हैं, ठीक है, 1 2 3 4, 4 रोज है। मैं कहता हूँ नहीं यार 4 बहुत ज्यादा है, मैं इसको कर लेता हूँ 2 में डिवाइड। नंबर ऑफ रोज कितने होने चाहिए, 2 ऑन डेस्कटॉप, ठीक है। अभी भी ये एडजस्ट नहीं हुए, ठीक है। मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोडक्ट टू शो 25, ठीक है। प्रोडक्ट कितने हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स, कॉलम्स है, कॉलम्स कॉलम्स 2 कॉलम है, मैं इसको कहता हूँ कि कॉलम को 4 करके 6 कर दो, ठीक है। लेट्स सी फुल वेड्थ में, अब ये आपको देख रहे हैं कॉलम कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, 6 कॉलम हो गए। डेस्कटॉप पे इसलिए डिफरेंस नहीं लग रहा था क्योंकि हम सेटिंग एरियाज में हैं, तो इसलिए मुझे भी लगा कि ये चेंज क्यों नहीं हुआ। अच्छा, अगर आप 5 करेंगे ना, 4, तो ये फुल विड्थ में ऐसे दिखेंगे, कितने हैं, अब 4 दिख रहे हैं, ठीक है। ओके, अच्छा थोड़ा सा और नीचे आएंगे तो यहाँ पे लिखा है मेक फुल विड्थ, आप इसको फुल विड्थ कर देंगे तो ये फुल विड्थ शो हो गए, फिलहाल वैसे भी फुल विड्थ है, स्क्रीन है। व्यू ऑल बटन, अगर लास्ट में अगर आप कोई ऐसा बटन रखना चाहते हैं जहाँ पे लास्ट में व्यू ऑल, तो वो आप क्या रखोगे, सॉलिड बटन, ठीक है। अच्छा, इनेबल कैरोजल्स ऑन डेस्कटॉप, डेस्कटॉप पे कैरोजल्स ऑन कर दें। कैरोजल से क्या मुराद है, जैसे देखें ना ऐसे ऐसे, दैट इज कॉल्ड कैरोजल्स, ठीक है। ये ऑप्शन आप यहाँ से ऑन कर देंगे तो ये कैरोजल्स में हो जाएंगे। थोड़ा सा और नीचे आएंगे तो ये है प्रोडक्ट कार्ड, जो इमेज रेशियो है। एडॉप्ट टू इमेज का मतलब है कि जितना इमेज का साइज होगा ना, तो वो प्रोडक्ट की जो पिक्चर है वो रेशियो पिक्चर का साइज खुद ब खुद ही उतना बड़ा हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए मैं आपको डिफरेंस अभी दिखा देता हूँ, एडॉप्ट टू इमेज है और मैं स्क्वायर कर देता हूँ, अब देखिए जरा पिक्चर आधी कट जाएंगी, अब ये देखें पिक्चर आधी क्या हो गई, कट गई है। तो इसका बेहतर हाल है कि हम इसको क्या करेंगे, एडॉप्ट टू इमेज, जो इमेज का साइज होगा उसके हिसाब से। इमेज साइज क्या है, इमेज शेप क्या है, अब आर्क के थ्रू इसको आप देखें ऐसे बन जाएगा, अगर आप ब्लोप करेंगे तो ये ऐसे बन जाएगा, अगर आप इसको कैरवन लेफ्ट कर देंगे तो ये ऐसे हो जाएंगे, अगर आप चैरवन राइट कर देंगे तो ये ऐसे हो जाएंगे, अगर आप इसको डायमंड कर देंगे तो ये ऐसे हो जाएंगे, अगर आप इसको पैरेललोग्राम कर देंगे तो ये ऐसे हो जाएंगे, एंड राउंड इज लाइक दिस, ठीक है। ओके, सेकंड इमेज ऑन होवर, आप जैसे ही इस इमेज पे जाएंगे ना तो इसके अंदर जो दूसरी इमेज है वो भी खुद ब खुद ऑन हो जाएगी। आई थिंक हमने एक ही इमेज डाली है हर एक में तो इसलिए नहीं दिख रही, ठीक है। आई थिंक यस, हर एक में एक ही इमेज है। ओके, शो वेंडर, अब वेंडर भी शो करना है, वेंडर कहाँ से शो करना है, ये देखें, ये वेंडर का नाम है, ये जो नीचे आ गया, अगर आप इसको ऑफ कर देंगे तो ये हट गया, ऑन हो गया। शो रेटिंग, इस प्रोडक्ट की अगर आपने रेटिंग भी शो करनी है, अगर किसी ने रिव्यूज दिए हैं तो वो भी आप शो कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे क्विक ऐड, अब क्विक ऐड यहाँ देके स्टैंडर्ड, अब ये ऐड टू कार्ड का बटन अगर आप यहाँ पे लगाना चाहे तो आपने क्विक कार्ड में क्या करना है, स्टैंडर्ड की ऑप्शन को टैप करना है और ये क्विक ऐड टू कार्ड की ऑप्शन भी आ जाएगी। अब मोबाइल में वो कह रहा है कितने कॉलम होने चाहिए, मैं कहता हूँ मोबाइल में एक ही कॉलम होना चाहिए, ठीक है। मोबाइल में देख लेते हैं कि मोबाइल में कितने कॉलम है, 1, आप यहाँ से 2 कर देंगे तो ये 2 हो जाएंगे, ऐसे हो जाएंगे, ठीक है, 1 2, ठीक है। टॉप पैडिंग, मार्जिन जो है ना ऊपर से यहाँ से और यहाँ से कितना होना चाहिए, आप इसको बढ़ाएंगे तो ये मार्जिन ऊपर से थोड़ा सा ज्यादा हो जाएंगे। बॉटम से भी अगर आप इसको देना चाहते हैं तो नीचे बॉटम से भी ये मार्जिन थोड़ा सा, ये देखें हो गया, ऊपर से भी ऐसे और
नीचे से भी ये सब मार्जिन आ गया, ठीक है। फिर यहाँ पे लास्ट में हमारे पास है 3 सेटिंग। रिवील सेक्शन ऑन स्क्रॉल सेक्शन, जैसे ही स्क्रॉल होगा तो रिवील हो जाएगा, जी बिल्कुल। पेज जो विड्थ है, ये स्टैंडर्ड चेंजेस है, इनके साथ आप नहीं कुछ चिड़े तो बेहतर है। फिर ये है शो करेंसी कोड, आप करेंसी कोड जो है ना उसको भी शो कर सकते हैं टॉप पे, बिल्कुल यहाँ पे मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे अगर आप ऐड करना चाहे करेंसी को तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये तो मेरे पास हो गया कि ये मेरा बैनर बन गया, दिस इज माय कलेक्शन, ठीक है। और मैं ये चाहता हूँ कि अब मैं ना इसमें एक और सेक्शन भी ऐड करूँ, कहाँ पे, यहाँ पे। इसके बाद तो यहाँ पे ऐड सेक्शन लिखा है। एक चीज याद रखें, यहाँ पे आपको 2 चीजें मिलेंगी। एक का नाम होगा ऐड सेक्शन, लेट सपोज मैं एक फीचर प्रोडक्ट लगाना चाहता हूँ, ठीक है। ये एक फीचर प्रोडक्ट मैंने लगा दी है, सही है। अब अगर आप यहाँ पे देखें, एक यहाँ पे आके प्लस पे अगर हम टैप करें, यहाँ लिखा हुआ एड ब्लॉक। एड ब्लॉक का मतलब है कि वो इस सेक्शन के अंदर आएगा, और एड सेक्शन का मतलब होता है बिल्कुल नीचे। जैसे मैं कोई ऐड सेक्शन करता हूँ ना यहाँ पे, तो वो मैं करता हूँ टेक्स्ट, तो एक टेक्स्ट यहाँ पे आ जाएगा, ये देखे टेक्स्ट ब्लॉक आ गया। तो वो इस सेक्शन के देखे इस बॉक्स के अंदर ही अंदर आ रहा है, बाहर नहीं है। लेकिन जो सेक्शन ऐड होगा वो इस बॉक्स से बाहर ऐड होगा, ये देखे इमेज बैनर, तो वो इस बॉक्स से देखे बाहर चला गया। इस बॉक्स के अंदर जो ऐड होगा, जो बॉक्स के अंदर आएगा उसको कहा जाएगा ब्लॉक, और जो ब्लॉक से नीचे जाएगा उसको कहा जाएगा सेक्शन। अच्छा, अब इस प्रोडक्ट के ऊपर ना मैं थोड़ा सा एक प्रोडक्ट पुट करता हूँ, तो जैसे ही आप किसी भी जगह पे क्लिक करेंगे ना, तो वहां पे आपसे ये पेज खुद ब खुद ही ऐसे खुल जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोडक्ट, आप प्रोडक्ट पे टैप करें, ठीक है, और इस प्रोडक्ट पे क्लिक करें तो इसकी प्राइसिंग्स, इसकी पिक्चर्स, इसकी क्वांटिटी, सब कुछ खुद ब खुद ही आ जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पे आ जाएगा। बाकी फिलहाल इसको इट्स अप टू यू कि आप जो है ना मीडिया फिट कहाँ रखना चाहते हो, फिल रखना चाहते हो, ठीक है, थोड़ी सी बड़ी पिक्चर लगाना चाहते हो या ओरिजिनल लगाना चाहते हो, ठीक है। डेस्कटॉप पे इसकी पोजीशन राइट लेफ्ट, ठीक है। अब ये देखें ना, ये वहाँ हो गई, ये यहाँ हो गई, ठीक है। इमेज क्लिक ऑन होवर या नो जूम ओपन इन लाइट बॉक्स, ठीक है। अब आप जब इसको करेंगे ना यहाँ पे इमेज जूम क्लिक ऑन होवर, होवर जैसे आप क्लिक करेंगे इस पे तो ये होवर होगी, ठीक है, जूम इन हो जाएगी, देख रहे हैं। ओके, पहले मैं इसको नो जूम करता हूँ। इनेबल वीडियो लूप, अगर वीडियो लगाई है ना तो वो लूप में वो चलती रहेगी, फिलहाल तो हमने नहीं लगाई है, और ये वही पैडिंग और मार्जिन है। ओके, थोड़ा सा नीचे आएंगे, ये सेक्शन हमने वैसे भी ऊपर बनाया है, तो इसको मैं यहाँ से आप इसको हाइड कर सकते हैं, हाइड कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। मैं एक और सेक्शन बनाता हूँ, ठीक है, और एक और सेक्शन में मैं इमेज विथ टेक्स्ट यूज करता हूँ, ठीक है, इमेज विथ टेक्स्ट, और ये यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे मैं एक इमेज यूज करना चाहता हूँ, लेट्स सपोज दिस वन इमेज, तो यहाँ पे इमेज आ जाएगा, और यहाँ पे आप टेक्स्ट यूज कर, क्योंकि देखिए इन दोनों में फर्क है, ये प्रोडक्ट का क्या है, फीचर प्रोडक्ट है, और ये इमेज विद टेक्स्ट है, तो इसमें सारी चीजें आपने खुद लिखनी है। ये इसकी हेडिंग हो गई, बेस्ट प्रोडक्ट, इसका साइज आप स्मॉल कर ले तो ये थोड़ा छोटा हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे आप टेक्स्ट अपनी मर्जी का भी लिख सकते हैं, या इस टेक्स्ट को आप यहाँ से हाइड भी कर सकते हैं। नीचे फिर इसका बटन आ रहा है, बटन आप अगर आप टैप करेंगे यहाँ पे तो उसको आप लिंक कर सकते हैं इसी प्रोडक्ट के ऊपर, जहाँ जो जिसकी ये पिक्चर लगी हुई है। तो प्रोडक्ट्स पे जाएं, जो इसकी प्रोडक्ट है उस पर टैप कर दीजिएगा, ठीक है, और ये आउटलाइन अगर आप ऑन कर देंगे तो ये थोड़ा सा बटन चेंज हो जाएगा। फिलहाल इसको क्लोज कीजिएगा और यहाँ से इसको कर दीजिएगा सेव, ठीक है, और स्क्रॉल डाउन करके यहाँ आ जाइएगा। अच्छा, अब एक और चीज आपको बताऊं कि ये है सेक्शन, और सेक्शन में यहाँ पे आपको कितने दिख रहे हैं, 17। तो 17 सेक्शन, 17 तरह के सेक्शन आप बना सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे वीडियो भी लगा सकते हैं, ठीक है, और यहाँ पे अगर आप वीडियो लगाना चाहें तो वीडियो का जो लिंक है वो आप यहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर दीजिएगा। और अगर आप अपने लैपटॉप से कोई वीडियो उठाना चाहते हैं तो वो भी यहाँ लगा सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा पहले वो वीडियो यूट्यूब पे अपलोड कीजिएगा, उसके बाद यहाँ लगाइएगा। यहाँ से आप उसका कवर फोटो भी लगा सकते हैं,
बाकी इतना कोई डिफरेंस नहीं है। अच्छा, अब जो मेन चीज़ है कि ये फ्री थीम्स है। अब जैसे ये है ना, ये देखें, ये लेट सपोज हम ये है, ये एक सेक्शन है। अगर मैं इस वाले सेक्शन को पकड़ता हूँ तो ये देखें इसका रेडियस कहाँ तक है, यहाँ तक है। इस छोटे छोटे डॉटेड बॉक्स से ये ऊपर नहीं जा रहा, ठीक है। इट मीन इसका इसका जो एक्सेस है वो यहाँ तक है। लेकिन अगर ये मैं मेन सेक्शन क्लिक करूँ तो अब ये इसका बॉक्स कहाँ तक है, ये ऊपर से नीचे तक हर जगह जा सकता है, ठीक है। तो दैट इज द बिग डिफरेंस बिटवीन अ ब्लॉक एंड अ सेक्शन। ब्लॉक जो है वो अपने उसी सेक्शन के अंदर रह सकता है और सेक्शन मूव आउट हो सकता है। अच्छा, चले मैं इसको कर देता हूँ सेव। और अब आते हैं टूवर्ड्स आर फुटर। दिस इज फुटर। और फुटर में जो है हम अभी आके ब्लॉग बनाएंगे, दैट इज ब्लॉग। सबसे पहले मैं बनाता हूँ ब्रांड इंफॉर्मेशन, दैट इज ब्लॉग 1। इस पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे आपके जो सोशल मीडिया आइकन है वो शो होंगे। सेकंड टैब में यहाँ से थोड़ा सा कर्सर नीचे लेके जाएं, ऐड ब्लॉग, और यहाँ पे टेक्स्ट डाल लूँगा, ठीक है। और टेक्स्ट में मैं क्या लिखूँगा, जीसी स्टोर, ठीक है। और यहाँ से आप इंफॉर्मेशन सारी डाल लीजिएगा। वी आर द लीडिंग लेदर स्टफ मैन्युफैक्चरर इन पाकिस्तान, ठीक है। हमने ये लेट सपोर्ट किया। अच्छा, अब यहाँ पे कितने कॉलम ऐड हो रहे हैं, 2। सो लेट्स वी ऐड अनदर कॉलम, ठीक है। हम इमेज का भी एक कॉलम ऐड कर देते हैं यहाँ पे, और उस इमेज में आप लोगो भी रख सकते हैं और यहाँ से आप कोई और टैब भी रख सकते हैं। लेट सपोज मैं इसको, ठीक है। अब वो यहाँ पे वो इमेज आ जाएगी। दिस इज बेसिकली फॉर व्हाट, फॉर लोगो, लोगो के लिए बेसिकली होता है। उस इमेज के जो साइजेस हैं वो आप आगे पीछे कर सकते हो, विड्थ इसकी आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं, ठीक है, एक्सटेंड कर देंगे। और इसको आप लेफ्ट में भी कर सकते हैं, राइट में भी कर सकते हैं, जिस तरह आप चाहें, या सेंटर में कर दें, ठीक है। इसको यहाँ से कर दीजिएगा सेव। और आप यहाँ पे अगर एक और सेक्शन भी डालना चाहते हैं तो एक और सेक्शन भी डाल सकते हैं। कौन सा था, मेन्यू का, ठीक है। यहाँ पे क्विक मेन्यू, तो क्विक मेन्यू पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ से आप इसका मेन्यू का जो टैब है उसको क्लिक करके मेन्यू, इसको क्लिक कीजिएगा। और मेन्यू कौन सा रखना चाहेंगे, रिप्लेस पे क्लिक करके, अभी हमारे पास मेन मेन्यू है तो मेन मेन्यू में ये है, हम अभी इसको चेंज कर देंगे, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट एक्चुअली जो फ्री थीम्स होते हैं जो उसके अपने हैं। अच्छा, अब यहाँ पे ये आपके पास था सेक्शन, जहाँ से आप सेक्शन अपनी मर्जी के एडिट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद बारी आती है थीम सेटिंग की। अब यहाँ पे है लोगो, अगर आप लोगो लगाना चाहते हैं, लोगो, ठीक है। अब जैसे मैं लोगो पे क्लिक करूंगा, इसको लेट सपोज मैं अपना लोगो बनाता हूँ, तो इस पर टैप कर दूंगा, ये अब मेरा लोगो आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मेरा लोगो आ गया, मैं इसको कर दूंगा सेव। अब इस लोगो की विड्थ और साइज अगर आप बनाना चाहते हैं तो वो बढ़ा सकते हैं। देन वी हैव फेविकॉन, दिस इज फेविकॉन, ठीक है। ये बेसिकली फेविकॉन है, ठीक है। और अगर आप इसको भी चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से मैं इसको भी क्लिक करके फेविकॉन बना सकता हूँ, ठीक है। तो अब ये मेरा फेविकॉन होगा जब ये रिफ्रेश हो जाएगा। इसको भी कर दूंगा सेव। फिर आते हैं बात कलर्स पे। आप अपनी वेबसाइट में किस तरह का कलर स्कीम यूज करना चाहते हैं, ठीक है। ये इस तरह के कलर स्कीम आप यूज कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। मेनली ये दोनों हैं, आप इसको भी यूज कर सकते हैं, जो आप चाहो, ठीक है, वो कलर स्कीम यूज कर सकते हैं। बैकग्राउंड कलर जो है ना वो ये होना चाहिए, मैं कहता हूँ यस, ठीक है। अच्छा, बैकग्राउंड ग्रेडियंट जो है ना वो ये होना चाहिए, ठीक है। और देन जो है ना टेक्स्ट का जो कलर है वो रेड होना चाहिए, ठीक है। और बटन का जो कलर है वो बेसिकली ऐसा होना चाहिए, ठीक है। और इसको मैं सारों को कर देता हूँ ऐड, ठीक है। अच्छा, दिस इज योर कलर स्कीम। फिर यहाँ पे आती है टाइपोग्राफी। अब टाइपोग्राफी जो है ना, जो फॉन्ट है आपका, फिलहाल वो इस स्टाइल का है, स्टाइल में टाइपोग्राफी, इसको आप चेंज कर सकते हैं यहाँ से अपनी मर्जी का। इसको टैप करें,
ठीक है, तो ये यहाँ से फ़ॉन्ट का जो डिज़ाइन है ना वो सारे क्या हो जाएंगे, चेंज। सेलेक्ट कीजिएगा, देखिए फ़ॉन्ट डिज़ाइन सारे क्या हो रहे हैं, फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ा दें, ये जो है ना हेडिंग के डिज़ाइन ऐसे हो जाएंगे, बॉडी के जो डिज़ाइन है वो ऐसे, तो ये दोनों आप चेंज कर सकते हैं फ़ॉन्ट, ठीक है। देन वी हैव लेआउट। अब लेआउट जो है ना वो बेसिकली क्या है, पेज की जो विड्थ है इसके साथ फिलहाल ना छेड़ेगा, ठीक है, इस चीज़ को लेआउट को फिलहाल ना कंसिडर कीजिएगा। देन वी हैव एनिमेशंस। अब एनिमेशन होवर इफेक्ट होना चाहिए, मैं कहता हूँ 3D लेफ्ट इफेक्ट हो, ठीक है। इफेक्ट कार्ड्स एंड बटन, ये कार्ड्स और बटन पे सिर्फ इफेक्ट होगा, ठीक है, मतलब ये होगा इन इन चीजों पे, ठीक है। अब ये देखें, ये 3D इफेक्ट आपको शायद नजर आ रहा होगा कि बटन कैसे थोड़े बहुत मूव ऑन कर रहे हैं, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एनिमेशन। फिर है बटन्स। अब बटन्स की जो थिकनेस है अगर आप वो बढ़ाना चाहते हैं तो आपको बटन के ऊपर वो थिकनेस समझ आ रही होगी, ठीक है, ये देख रहे हैं बटन की थिकनेस। ओपेसिटी आप इसकी कम करना चाहते हैं तो आप कम कर सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल हल्की कर सकते हैं। कॉर्नर रेडियस जो है ना आप वो बढ़ा सकते हैं, इसके जो रेडियस है कॉर्नर के वो आप क्या कर सकते हैं, ये देखें कर्विंग अब रेडियस हो गए हैं, ठीक है, थोड़ा सा और, थोड़ा सा और रेडियस और बेंड डाउन होगा। फिर यहाँ पे है शेडो, ठीक है, अगर आप इसका शेडो भी रखना चाहते हैं तो ये शेडो भी पीछे से आप इसके थोड़े थोड़े शेडोज बन जाएंगे, ये देख रहे हैं आपको अब शेडो थोड़े से नजर आ रहे होंगे इसका। अच्छा, ब्लर भी आप इसको कर सकते हैं, जितना चाहे आप इसको ब्लर कर सकते हैं, ठीक है, तो यू कैन डू इट और हेयर। देन है वेरिएंट्स। ये जो स्टेप जो आपने किया है ना ये आप वेरिएंट्स पे भी अप्लाई कर सकते हैं, जैसे साइज पे, कलर्स पे, उन चीज़ों पे भी आप ये कर सकते हैं, दिस इज सेम एक्चुअली। फिर दिस इज इनपुट। इनपुट से मुराद ये है कि फॉर एग्जांपल अगर हम हमारे पास कोई डेटा पुटअप हो रहा हो, ठीक है, तो उसके बॉर्डर रेडियस वगैरह जो है ना वो भी आप चेंज कर सकते हैं। मैं फॉर्म्स की या इस तरह की कोई स्टफ है जो ऐड टू कार्ट टाइप है उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है, बट वी डोंट एक्चुअली नीड दैट। अच्छा, प्रोडक्ट कार्ड है, प्रोडक्ट कार्ड स्टैंडर्ड रखा जाए या कार्ड बेस्ड रखा जाए, ठीक है, थोड़ा सा आपको शायद डिफरेंस नजर भी आ रहा होगा, दिस इज कार्ड, अब ये प्रोडक्ट कार्ड में चली गई है, ठीक है, और पहले थी स्टैंडर्ड में, ठीक है। एमएच की जो मार्जिन और पैडिंग है उसको आप थोड़ा बहुत क्या कर सकते हैं, चेंज आउट कर सकते हैं, ठीक है। टेक्स्ट अलाइनमेंट जो है ना वो लेफ्ट की तरफ हुई है, आप इसको सेंटर में भी कर सकते हैं, ये देखिए अब थोड़ा सा क्लियर, ये सेंटर अलाइंड हो गया टेक्स्ट इस प्रोडक्ट के ऊपर का। इसके बॉर्डर्स के साथ भी आप थोड़ा बहुत चेंज आउट कर सकते हैं, ठीक है, बॉर्डर्स यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं। सो दिस इज रिलेटेड टू एक्चुअली व्हाट, प्रोडक्ट कार्ड। फिर आपके पास कलेक्शन कार्ड है, जैसे कलेक्शन पेज है, जब आप कलेक्शन पेज पे जाएंगे ये बेसिकली वो है, उस हवाले से उसके इफेक्ट्स हैं। ब्लॉग्स, ब्लॉग से रिलेटेड है, हम ई कॉमर्स में ज़्यादातर लोग ब्लॉग्स बनाते नहीं हैं। अब दिस इज एक्चुअली कंटेंट, ये कंटेंट पे रिलेटेड बेस्ड है, सेम उसके बॉर्डर्स वगैरह, कंटेंट कंटेनर जो है ना जिसमें आपने इमेजेस वगैरह कुछ डाली ये उसके ऊपर है, उसी आपको शायद नज़र आ रहा होगा। दिस इज मीडिया। मीडिया जो बेसिकली आपके पिक्चर क्या है, आपके जो सोशल मीडिया है ये उसके एक्चुअली यहाँ पे उसके हवाले से बात हो रही है, अभी तो पुट नहीं हुआ है लेकिन जब पुट होगा ये उसके इफेक्ट से सारे, ठीक है। देन वी हैव ड्रॉप डाउन एंड पॉप अप, ये शेडोज और ये बॉर्डर उसके हैं सारे, ठीक है। अभी तो ये एक्चुअली फ्री थीम है तो इसमें सारे ऑलमोस्ट आपको एक ही तरह के वो चीज़ें दिख जाएंगी। फिर है ब्रांड इंफॉर्मेशन। ब्रांड इंफॉर्मेशन आप यहाँ पे लिख लें, ठीक है, अपने स्टोर के हवाले से वो सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाएगी। सोशल मीडिया, यहाँ पे आपको लिंक्स नज़र आ रहे होंगे तो मैं यहाँ पे हैश टैग लगाता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे आपको सोशल मीडिया का फेसबुक का वो जो आइकन है वो नज़र आ जाएगा, ठीक है। देन आप यहाँ भी फिलहाल फॉर टेम्पररी आप यूज़ कर लें तो आपके सामने इंस्टाग्राम की भी जो आइकन है वो नज़र आ जाएगा सोशल मीडिया की। फिर है सर्च बिहेवियर। इनेबल सर्च सजेशंस, शो प्रोडक्ट वेंडर, शो प्रोडक्ट प्राइस। अब जो यहाँ पे सर्च का जो टैब है ये इसकी बात हो रही है,
अगर इसमें कोई सर्च करता है तो वो प्राइस वाइज सर्च कर सकता है, वेंडर वाइज सर्च कर सकता है, या प्राइस वाइज, ये वो चीज़ें हैं। अब यहाँ पे करेंसी, शो करेंसी कोड, आप करेंसी यहाँ पे शो करवाना चाहते हैं तो करवा सकते हैं, अदरवाइज ना करवाएं तो कोई मसला नहीं है। देन वी हैव कार्ड, कार्ड पे पॉपअप नोटिफिकेशन, ठीक है, पॉपअप नोटिफिकेशन जो होता है समटाइम कार्ड्स पे आ जाता है। हम जब पेड थीम करेंगे उसमें मैं आपको ये थोड़ा बहुत समझा भी दूंगा कि पॉपअप नोटिफिकेशन क्या है बेसिकली, ठीक है। देन वी हैव द लास्ट एंड फाइनल ऑप्शन CSS, केस केस स्टाइल जो है ना, तो ये उसके हवाले से, अगर आप पूरे थीम में कोई चीज़ चेंज आउट करना चाहते हैं कि आप चाहते हैं कि ये जो स्टाइलिंग है ये ऐसे नहीं ऐसी हो, तो ये उसके लिए है, ठीक है। एंड देन मेक इट सेव, और आपकी थीम जो है ना, आप यहाँ से 3 डॉट्स पे जाके इसको प्रीव्यू भी कर सकते हैं, व्यू, क्लिक ऑन व्यू, और यहाँ पे आप इसको क्या कर सकते हैं, ये ऐसे दिखेगा, देखें, लुक एट हिट, ये कार्ड इसके बन गए, ठीक है, सर्कल आउट, और ये देखें, ये बॉर्डर, दिस इज हाउ योर कंटेंट विल लुक लाइक, ठीक है। ये आपका पेज ऐसे दिखेगा, ठीक है, और ये वो फेविकॉन यहाँ पे आपको वो भी शो हो रहा है, क्लियर। सो दिस इज हाउ यू कैन क्रिएट पेजेस इन योर वेबसाइट, ठीक है। नाउ अब हमारा मेन काम एक और है, ये तो एक्चुअली फ्री थीम्स है, तो फ्री थीम्स में आपको बेसिकली जो ये ऊपर के जो पेजेस है ना, ये आपको बनाने पड़ते हैं। इफ़ यू लुक एट इट हेयर, आपको यहाँ पे बनाने पड़ते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि इसके ऊपर मुझे पेज बनाना है, तो आपने यहाँ पे पेजेस के ऊपर आना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप पेज बनाएंगे, ठीक है, और इसको भी बिना बताए, बिना बनाए आप वहाँ पे लिख सकते हैं कैसे, वो भी मैं बताता हूँ। मैं अबाउट अस का एक पेज बनाना चाहता हूँ, ठीक है, दिस इज अबाउट अस, ठीक है, और यहाँ पे ये AI कंटेंट है, इसको आप कहें कि राइट फॉर मी पेज ऑन अबाउट अस, ठीक है, क्लिक ऑन जनरेट, और ये खुद ही जनरेट कर देगा। देन वी हैव टू पुट ऑन कीप, ठीक है, और ये थोड़ा सा लिख रहा है, लिखने के बाद थोड़ा सा मैं इसको कीप इसको रख दूंगा, और ये मेरा अबाउट सेक्शन बन गया, ठीक है, क्लिक ऑन सेव, और आपका पेज बन गया। अब हम नेविगेशंस पे आते हैं, और नेविगेशन में आके ये पेज हमने जहाँ पे क्लिक ऑन नेविगेशन, जब आप नेविगेशन पे आते हैं ना, नेविगेशंस, और नेविगेशंस पे आपके जहाँ पे आपने इसको आके सेट करना है, तो उस पर क्लिक कीजिए। अगर आप ये मेन ऊपर वाले सेक्शन में लेके जाना चाहते हैं यहाँ पे, तो आप मेन्यू पे क्लिक कीजिएगा, और यहाँ पे ऐड अ मेन्यू आइटम, इस पे क्लिक करें। आपको यहाँ पे तो लेबल लिखना है जिस पेज का नाम है, या आप यहाँ पे लिंक पे क्लिक करें और आप कलेक्शन ऐड करना चाहते हैं, कौन सा कलेक्शन, विंटर कलेक्शन, तो ये यहाँ पे खुद ब खुद विंटर आ जाएगा और कलेक्शन भी आ जाएगी, एंड मेक इट सेव। दूसरा, आप एक और आइटम में ऐड करना चाहते हैं, तो आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे पेजेस पे जाएंगे, और पेजेस के बाद आप अबाउट अस पे जाएंगे, तो खुद ब खुद अबाउट अस का पेज आके इसको कर देंगे सेव, और थोड़ा सा इसको रिफ्रेश करेंगे, शुरू में तो नहीं होगा, थोड़ा टाइम बाद हो सकता है ये आ जाए, देखें यहाँ पे विंटर का भी आ गया, विंटर कलेक्शन सारी आ गई, ठीक है, और यहाँ पे आपके पास अबाउट अस का भी पेज आ गया, ठीक है। सो दिस इज द वे यू कैन ऐड पेजेस, ठीक है, एंड मेन्यू इन योर पेजेस। ऐड करने के लिए आपको पेजेस पे आना है, क्रिएट अ पेज करना है, और उस पेज को मेन्यू में ऐड करने के लिए आपको नेविगेशन में आना है, और नेविगेशन में जिस वाले मेन्यू पे आपने ऐड करना है, तो उस पे जाके आपने टैप कर देना है, ऐड अ मेन्यू आइटम, ठीक है। दूसरी चीज, अगर आपने सब आइटम ऐड करना है, सब आइटम से मुराद ये है कि जैसे अक्सर वेबसाइट्स में होता है अंडर लाना, तो आप इसको थोड़ा सा इसके अंडर ले आइएगा, ठीक है। अब ये इसके अंडर आ गया है, जब आप इसको सेव करेंगे और इसको रिफ्रेश करेंगे, तो ये इसके अंडर आ जाएगा, थोड़ा सा टाइम ले रहा है। अब हमने सेव कर दिया, मैं ज़रा इसको यहाँ से न्यू टैब करता हूँ। अब ये देखिए विंटर के अंदर ये आइकन टाइप बन गया, ये इसके अंडर आ गया। सो दिस इज हाउ यू कैन मूव, ठीक है, आप इसके अंडर सेव कर सकते हैं। अगर इसके अंदर कोई और मेन्यू बनाना है, तो विंटर के अंदर कोई और मेन्यू बनाना है, तो ऐसे
या डायरेक्ट बड़ा इसी की तरह पेज ऐड करना है तो वैसे, नहीं तो आप इसको आगे पीछे भी मूव ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, ओके। सो दिस इज बेसिकली आपके पास जो है ये ब्लॉग पोस्ट होते हैं यहाँ पे आप अपने ब्लॉग्स वगैरह अगर लिखना चाहते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आप क्रिएट अ ब्लॉग पोस्ट लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ से आप बेसिकली पेजेस ऐड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने लास्ट टाइम अभी एक पेज ऐड किया, यहाँ पे नेविगेशंस है कि कोई मेन्यू में कुछ आइटम आपने ऐड करना है तो यहाँ से कर सकते हैं। एंड द लास्ट यू हैव प्रेफरेंसेस, जो हम पेड थीम के साथ नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। सो कीप सब्सक्राइब, और नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम पेड थीम्स की बात करेंगे।